हमारा टॉपिक है लॉर्ड विवेल। लॉर्ड विवेल 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत का वायसराय बनकर आता है और 1947 तक इसी पद पर बना रहता है। जिस समय ये भारत आता है उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां प्रगति पर थीं। इससे पहले भारत में दो बड़े आंदोलन हो चुके थे, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो चुका था। तो जिस समय विवेल भारत आता है उस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आज हम ये जानेंगे कि इसके काल में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई। पहला है बंगाल का अकाल। 1942 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस अकाल का कारण अनाज के उत्पादन में कमी को बताया गया। अगली घटना CR फॉर्मूला अर्थात राजगोपालाचारी फॉर्मूला था। उस समय देश में सांप्रदायिक समस्या जोर पकड़ रही थी और इसी सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए राजगोपालाचारी जी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता कराने की योजना प्रस्तुत की। इन्हीं की योजना को राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है, जो 10 जुलाई 1944 में प्रस्तुत की गई। अब इस योजना के सुझाव के बारे में जानते हैं। इस सुझाव का पहला पॉइंट यही है, मुस्लिम लीग भारत स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे जो उस समय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार से की जा रही थी तथा अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करे। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। इस पॉइंट को हम नक्शे में समझेंगे। ये भारत का नक्शा है और ये रहा उत्तर और ये पश्चिम। उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्रों का मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों से है और पूर्वी अर्थात ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा और इन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इस सुझाव ने भारत के विभाजन की एक अस्पष्ट रेखा खींच दी थी। सुझाव का अगला पॉइंट है, इन क्षेत्रों के निवासी मतगणना करके भारत से उसके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय करेंगे। अर्थात इन क्षेत्रों में जो भी लोग निवास करते हैं वे मतगणना करके यह तय करेंगे कि भारत के साथ संबंध कैसे किया जाए और जब ये तय हो जाएगा उसके बाद रक्षा, यातायात या अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौता किया जाएगा। अगला बिंदु है, ये सभी शर्तें तभी मानी जाएंगी जब ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र कर देगी। अर्थात जो भी सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव तभी पूरे होंगे जब ब्रिटेन सरकार भारत को पूरी तरीके से आज़ाद कर देगी। अगला इवेंट है गांधी जिन्ना वार्तालाप। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूले को मानने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी और जिन्ना के बीच 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बातचीत चली। गांधी जी ने जिन्ना को कामद-ए-आजम की उपाधि दी। ये वार्तालाप भी असफल रही क्योंकि जिन्ना ने कटे छिटे पाकिस्तान के बदले 5 प्रांतों को मिलाकर एक पाकिस्तान के बनने की मांग की थी। अगली घटना जो लॉर्ड विवेल के समय हुई वो थी भूला भाई लियाकत अली वार्ता। उस समय देश में अंतरिम सरकार के गठन की बात चल रही थी और इसी अंतरिम सरकार के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया जाना था।
इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध आ गई थी, जो दूरी आ गई थी, उस दूरी को दूर करने का प्रयास किया गया और इस प्रयास को करने के लिए महात्मा गांधी ने भूला भाई देसाई को इन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए भेजा। कांग्रेस की तरफ से भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली ने एक प्रस्ताव तैयार किया अंतरिम सरकार के गठन के लिए। इस प्रस्ताव में पहली बात यह कही गई कि केंद्रीय विधानमंडल में दोनों पार्टी समान सदस्यों को मनोनीत करेगी, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल में जितने भी सदस्य होंगे दोनों पार्टी के वो बराबर होंगे। दूसरा, सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद जो भी स्थान होगा उसमें 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होंगे। इस बिंदु पर कांग्रेस सहमत नहीं होती है और यह वार्ता भी असफल हो जाती है। अब जानते हैं विवेल योजना के बारे में। 1945 में विवेल ने लंदन का दौरा किया और अपनी गृह सरकार से परामर्श करने के बाद जो राजनीतिक गतिरोध उस समय आ गई थी उसे दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। क्योंकि ये योजना विवेल ने ही प्रस्तुत की थी, इसीलिए इस योजना को विवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में जो सबसे पहली बात कही गई वो ये थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा और सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी का फिर से निर्माण किया जाएगा और भारत में उस समय जितने भी दल थे उन सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी। दूसरा, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यानी कि वायसराय और कमांडर इन चीफ पर जो भी व्यक्ति होगा वो ब्रिटिश सरकार का ही होगा। तीसरा, गवर्नर जनरल का वीटो पावर समाप्त नहीं किया गया, अर्थात इनका निषेधाधिकार का जो अधिकार था उसे समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इसका प्रयोग करना अब आवश्यक भी नहीं माना गया। कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया ताकि इन बिंदुओं पर सहमति के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जा सके। 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसमें मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खां विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। ये सम्मेलन भी असफल हो जाता है क्योंकि इस सम्मेलन में जिन्ना यह शर्त रखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भी मुस्लिम सदस्य नियुक्त होंगे उन सभी के चयन का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही होगा, किसी अन्य दल को नहीं। अगली घटना जो विवेल के समय हुई वो थी RIN म्यूटिनी। इसे नौ सेना विद्रोह भी कहा जाता है। ये विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ। बम्बई बंदरगाह पर तैनात शाही भारतीयों ने इस विद्रोह को किया। इस विद्रोह का कारण था भारतीय सैनिकों एवं ब्रिटिश सैनिकों के बीच का भेदभाव, भोजन व वेतन में भेदभाव, श्वेत अधिकारियों का जाति भेदपूर्ण अहंकार। और इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था अब्दुल रशीद नाम के INA के एक नौसेना अधिकारी को 7 वर्ष का कठिन कारावास दिया जाना। इस घटना को भारतीय नौसेना के अधिकारी सहन नहीं कर सके और उन्होंने विद्रोह कर दिया। सैनिकों द्वारा विद्रोह करने के बाद जगह जगह देशव्यापी हड़तालें हुई और कुछ ब्रिटिश जलपोतों पर सैनिकों द्वारा अधिकार भी कर लिया गया। अंत में सरदार पटेल ने इन सैनिकों को समझाया और उनके समझाने पर उन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनके आत्मसमर्पण के बाद ही नौसेना विद्रोह समाप्त होता है।
लॉर्ड वीवल के समय की आगे की घटनाएं हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।